हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक खास पैटर्न को। पैटर्न एक टॉप में बनता है जहां पर रेजिस्टेंस फॉर्म होता है और कोई भी कैंडल, किसी भी कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है। ऐसी कंडीशन में आपको उसका लो को मार्क करना पड़ेगा। पहले पहले उसको लो को मार्क करिए, एक एवरेज रेंज बनाइए कि हाँ ये उसका लो है। उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, बियरिश आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न इसको बोलते हैं। तो ये पैटर्न फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद दो तरह से ये बाजार में ट्रेड करता है। पैनिक सेलिंग देता है और एक धीरे धीरे सेलिंग देता है। इस वीडियो में छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, ट्रैप किया जा रहा है रिटेलर्स को, और उसके बाद बाजार में एक पैनिक सेलिंग आएगी, बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो बड़े बड़े हरे कैंडल्स का मतलब ये है कि हम लोग ऊपर जाएंगे, है ना। ये लोगों को बताया जाता है, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको। उसके बाद एक रेजिस्टेंस को फेस करता है। 2 नंबर का आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, हल्का जैसा है। उसमें कैंडल क्या कर रही है, फेस कर रही है, यानी कि यहाँ पर कंफर्म हो रहा है हमारे लिए। ठीक है, अभी तक तो ऊपर 2 और 1 के बीच में कंफर्म नहीं था कि बाजार कहाँ जाएगा, लेकिन 2 नंबर में हमको कंफर्म हो गया कि बाजार अब धीरे धीरे रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, यानी कि अपनी वीकनेस दिखा रहा है। और 3 नंबर का जो रेजिस्टेंस है, या आप सपोर्ट भी कह सकते हैं, ऊपर जाते हुए बाजार को, और नीचे आते हुए रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो इसको भी फेस करना चाहिए बाजार ने। जब ऐसा होने लगे तो आप समझ लेना कि बाजार एक क्या करेगा, सेलिंग देने वाला है। उसके बाद बाजार में धीरे धीरे ट्रैपिंग होता है। मतलब आपको ये दर्शाया जाता है कि हम ऊपर जा रहे हैं। जब मान लो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऊपर जाने वाला ट्रेड लेंगे, यानी कि कॉल खरीदेंगे या फिर खरीदारी करेंगे बाजार में, तो जब देखा गया जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में अब खरीदार हो गए हैं, तो उसके बाद में एक पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि पैनिक सेलिंग स्टार्ट होते ही क्या होता है कि लोगों के स्टॉप लॉस कटते हैं। जैसे जैसे लोगों के, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लोगों ने खरीदारी की है, तो स्टॉप लॉस भी बहुत तेज़ी से कटेंगे। जब लोगों के स्टॉप लॉस कटने लगेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल बनने लगती है। कभी भी इस बीच भी है, कभी अगर बनी तो छोटी सी हरी कैंडल बनती है, वरना रेड कैंडल बनती रहेगी, क्योंकि ये पैनिक सेलिंग है। यहाँ पर आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न है और वो भी बियरिश। इसमें क्या है कि आपको पहले ट्रैप कर लिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में, और उसके बाद देखिए कितनी तेज़ी से बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही है। पहले ट्रैप किया जाएगा आपको। बड़े बड़े कैंडल वो लोग, जो बड़ा कैंडल होता है वो होता है स्मार्ट मनी का ज़्यादातर। ठीक है, और जब ट्रैप हम लोग होते हैं ना, जब ट्रैप हम लोग होते हैं तो रिटेलर्स का जो है वो बड़ा कैंडल बनता होगा। वैसे ही ये देखा किसने है, लेकिन बड़ा कैंडल का मतलब है बड़ा पैसा, ज़्यादा अमाउंट में पैसा। तो ज़्यादा अमाउंट में पैसा एक साथ रिटेलर तो नहीं डालता है ना, हर सेकंड में यहाँ खरीदारी बिकवारी होती है। तो ये सब हमारे जैसे, मेरे जैसे अनपढ़ गवार लोग होते हैं, तो हर सेकंड में कोई खरीदता है, कोई बेचता है, कोई टॉप में भी खरीदता है ना। तो तरह तरह के लोग होते हैं। तो छोटे कैंडल हमारे होते हैं, बड़े कैंडल हमारे नहीं होते हैं। तो ये जो सेलिंग हो रही है, अभी ये सेलिंग हो रही है, ये पैटर्न का जो है एक पैनिक स्टेज है, और ये किसी स्थान पर रुकेगी। अभी नीचे चलेंगे जहां पर मैंने 4 नंबर का ये रेजिस्टेंस बनाया है, सपोर्ट बनाया है, सॉरी। तो ये किसी स्थान पर रुकेगी, क्योंकि सेलिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लगातार होती रहेगी। सेल करना जब खत्म हो जाएगा तो एक स्टेज आएगी, प्रॉफिट बुकिंग की स्टेज। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग की स्टेज। और यहाँ पर 4 नंबर का जो एक सपोर्ट हमने बनाया है, उस सपोर्ट से बाजार ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि मैंने बनाया है आपको सिखाने के लिए, और मैंने इसमें ट्रेड लिया है। एक पैनिक सेलिंग जो पैटर्न फॉर्म हुआ था, आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न बियरिश, इसमें पैनिक सेलिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया था और अच्छा सा प्रॉफिट हुआ था। और इस पैटर्न में भी मैंने लिया था ट्रेड, और यहाँ पर भी मुझे जब ये पैटर्न धीरे धीरे ग्रेजुअली छोटे छोटे कैंडल्स बनने लगे, और कोई भी हाई किसी भी कैंडल कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल का हाई क्रॉस नहीं कर रही थी, तब मुझे पता लगा कि हाँ ये पैटर्न कुछ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, का मतलब कंफर्म हुआ था। पैटर्न तो मैंने पहले ही फॉर्म किया कर लिया था, फाउंड कर लिया था। उसके बाद एक सपोर्ट आता है जहाँ पर एक सेलिंग खत्म होती है। अब उनको लगता है कि अब हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए,
तो ऐसे कंडीशन में स्मार्ट मनी यहाँ से प्रॉफिट बुक करने लगता है। ठीक है, एक बड़ा सा कैंडल होता है लास्ट में, कभी कभी देखना एक बहुत बड़ा कैंडल होगा आपको, रेड कैंडल। वो रेड कैंडल भी एक ट्रैपिंग होता है। तो उसमें रिटेलर को लगता है कि अब क्या होगा, बाजार बहुत तेजी से नीचे जाएगा, तो वो वहां पर सेलिंग करता है उस 4 नंबर की लाइन से, और वहां से बाजार फिर क्या होगा, रिवर्स मारने लगेगा। रिवर्स मारने से क्या है कि ये नीचे जो जिन्होंने पुट खरीदा है उनका स्टॉप लॉस कटेगा। पहले तो कॉल वाले का यहाँ 2 नंबर से कटाया था स्टॉप लॉस, 2 नंबर 3 नंबर से, अब 4 नंबर से पुट वाले का स्टॉप लॉस कटेगा। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ तक सेल करेंगे और यहाँ से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। उसके बाद पहले ऊपर का स्टॉप लॉस कटा, अब नीचे का स्टॉप लॉस कटेगा। नीचे का स्टॉप लॉस कटाने से उन लोगों को ये फायदा होता है, क्योंकि उनका जो मार्केट है वो तेजी से ऊपर, क्योंकि वो लोग यहाँ पर कॉल खरीदेंगे ना, एकदम से अपना ऑर्डर दे देंगे। जो पहले उन्होंने सेल किया था बाय का ऑर्डर यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो मान लो उन्होंने 10 लॉट यहाँ पर लिए, तो यहाँ पर 10 लॉट तो वो खरीदेंगे, लेकिन और 10 लॉट जो है वो आगे के लिए भी तो खरीदेंगे, क्योंकि बाद में भी तो बाजार ऊपर जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रेड कंप्लीट करेंगे अपना डाउन साइड का, तो यहाँ से बाजार ऊपर चला जाएगा ना। जब यहाँ से बाजार ऊपर चला जाएगा तो वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि वो किसी भी तरह से हम लोगों को तोड़ना ही चाहते हैं। आप बाजार नीचे ले जाते समय कॉल वालों का स्टॉप लॉस कटेंगे और ऊपर ले जाते समय पुट वालों का, और उनका एक फिक्स रेंज होता है कि यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा, और वो प्लान बनाते हैं अपना बाजार की कंडीशन देख के कि आज क्या लोग सोचेंगे, है ना, आज रिटेलर क्या सोचेगा, ये सोच के प्लान बनता है दोस्तों। ठीक है, आप समझिए, वो ऐसा नहीं है कि आप अकेले आदमी लगा रहे तो आप उनको पता नहीं होगा, उनको आपको नहीं पता है दूसरे के बारे में, लेकिन उनको सबके बारे में पता है ना। वो तो लाइव डेटा लेते हैं एनएससी से, अपना फीस भर के चार्ज देके। तो लाइव डेटा हम नहीं ले सकते क्योंकि महंगा पड़ता है। वो लाइव डेटा लेते हैं क्योंकि स्मार्ट मनी है, बड़ा पैसा है, बिग मनी है, उनको वो सस्ता पड़ता है। लाइव डेटा से उनको पता चलता है कौन कहाँ पर ट्रेड ले रहा है, तो आसानी से वो लोग हमको फंसा सकते। तो कहने का मतलब यह है कि बाजार को समझिए पहले, है ना, कुछ महीने दीजिए, कुछ साल दीजिए, और उसके बाद आराम से धीरे धीरे प्रॉफिट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।